This is a very unique feature of one of the recent trade deals that we have done. Massive amounts of committed investment that will happen into India. I just want you to take a minute to explain that before we end. Friends, see, earlier we used to do free trade agreements and we used to think that duty concession is the only element. हमारे goods उनके देश में ड्यूटी फ्री जाए, उनके goods हमारे देश में ड्यूटी फ्री आए, लेकिन या प्रेफरेंशियल ड्यूटी पे आए. ड्यूटी फ्री हर एक बार तो नहीं होता है, कई बार प्रेफरेंशियल ड्यूटी होती है. तो अगर हमारी नॉर्मल ड्यूटी 40% है, अगर हम 30% किसी को देते हैं तो हम प्रेफरेंस पे उनसे माल ले रहे हैं. पर अलग अलग देश की परिस्थितियां अलग होती हैं. जब एफ्टा कंट्रीज से हम नेगोशिएट कर रहे थे, 4 देशों का समूह, तो मैंने उनको कहा कि देखो, भारत आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. हमारे पास 140 करोड़ लोगों का डिमांड है, हमारे पास युवा शक्ति है, हमारे पास एक निर्णायक नेतृत्व है. वो शोले का किसका डायलॉग था? दीवार का डायलॉग. मेरे पास माँ है, आपके पास क्या है? आपकी इकोनॉमी तो इतना स्लो ग्रो कर रही है, आपके यहाँ पे तो एजिंग पॉपुलेशन है. आपकी इकोनॉमी ग्रो कर करके शायद 2047 तक डबल हो जाएगी. मेरी इकोनॉमी 8 गुना हो जाएगी, $32 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी. तो मुझे क्या दोगे जिससे विन विन सिचुएशन बने, जो आपने सवाल पूछा था. हाउ डू वी बैलेंस बेनिफिट्स ऑन बोथ साइड्स. मैं मेरे मार्केट में आपको अगर आपका सामान बेचने दूं, और वैसे उनके यहाँ से जो सामान आएगा वो तो हमारे हितों का ही होगा. टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जहाँ तक डेयरी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, राइस, व्हीट, ये सब तो हमने खोला ही नहीं है उनके लिए. सब प्रोटेक्टेड है. किसानों के हित, पशुपालक के हित, हमारी एमएसएमई के हितों को संरक्षण पूरा रखे. तो मैंने कहा हमें क्या मिल रहा है, तो वो भी फॉक्स थे. कभी आज तक हुआ ही नहीं है कोई, देयर इज नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन हिस्ट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट विदाउट अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, और ऐसा कमिटमेंट कास्ट इन स्टोन कि अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, भारत में नौकरियां नहीं क्रिएट करेंगे, तो मैं उनके ड्यूटी कंसेशन वापस ले सकता हूं. आई हैव अ क्लॉबैक क्लॉज. तो ये 4 देशों ने कमिट किया है कि भारत में $100 बिलियन यानी 8.5 लाख करोड़ रुपए वो भारत में एफडीआई यानी मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, रिसर्च, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऐसी ठोस चीज़ों में, इसमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्लूडेड है. वो एफआईआई इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट. एफडीआई इन्वेस्टमेंट 8.5 लाख करोड़ की कमिट की है, जिससे डायरेक्ट जॉब्स 10 लाख होंगी. और जब 8.5 लाख करोड़ का एफडीआई आएगा तो कोई इंडियन पार्टनर साथ में होगा, वो निवेश करेगा, कोई लोन लेगा, इकोसिस्टम डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. यानी मेरा अनुमान है 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस एक एफटीए के माध्यम से आने वाले वर्षों में भारत में आएगा. 10 लाख जॉब्स तो डायरेक्ट होंगी, पर अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाएं तो 50 लाख नई नौकरियां भारत में बनेंगी. और ये 1 अक्टूबर से ये लागू होने वाला है. फ्रॉम 1 अक्टूबर एफ्टा एग्रीमेंट इज गोइंग टू कम इनटू इफेक्ट, और उसके सब लाभ आप सबको मिलना शुरू हो जाएंगे.